हमारी यह पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा और यह आसमान में दिख रहे अरबों की तादाद में तारों को आखिर कौन बनाया होगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ समय यात्रा के उस अद्भुत सफर में, आज से 13.9 अरब साल पीछे। अब आप समय से 13.9 अरब साल पीछे आ चुके हैं। अब हमारी यह पृथ्वी अस्तित्व में नहीं है, यहाँ तक हमारी आकाश गंगाएं और ये पूरा यूनिवर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 13.9 अरब साल पीछे समय यानी कि टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि समय और ब्रह्मांड एक दूसरे के पहलू हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तभी समय का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो कुछ भी है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या उनसे भी छोटे पार्टिकल्स, बोसॉन, यूक्रिनॉन्स अब अस्तित्व में आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उसी कारणवश यह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक बहुत बड़े क्लस्टर या गोले का निर्माण करने लगते हैं। अचानक से गोले में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो विस्फोट इतना विशालकाय होता है कि आज तक उसका कॉस्मिक इको सुना जा सकता है। उस विस्फोट की वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अब पूरे यूनिवर्स में फैलने लगे हैं और यह सब एटॉमिक पार्टिकल की विस्फोट की वजह से एक दूसरे में टक्कर होने लगती है। इन्हीं टक्कर या कोलिजन की वजह से प्रकाश पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। हाइड्रोजन और हीलियम का इस एक्सप्लोजन से निर्माण हुआ। हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पुरानी गैसेस हैं। इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम ने गैसियस प्लैनेट का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिन्हें हम नेबुलास के नाम से जानते हैं। नेबुलास केवल हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। नेबुलास धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण कंप्रेस होने लगते हैं। इन कारण से इन नेबुलास में हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है और अंततः आते आते इनमें भी कंप्रेसिबिलिटी और हीट के चलते विस्फोट हो चलता है। इसी विस्फोट के चलते हमारी आकाश गंगाओं और तारामंडल का निर्माण होने लगता है, क्योंकि तारों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से ये ग्रह एक दूसरे के साथ आने लगते हैं और मिल्की वे अस्तित्व में आ जाती है। मिल्की वे के एक कोने में हमारे सूरज की उत्पत्ति हो चली है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अब सूरज पर भी वो परिस्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो गई है जो कि नेबुलाज में हुई थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस कंप्रेस हुई, जिसके कारण सूरज में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की वजह से कई गैसियस एलिमेंट और हेवियर एलिमेंट उसके आसपास बच गए। गैसियस एलिमेंट ने एक साथ मिलकर गैसियस प्लैनेट का निर्माण किया, जैसे कि जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून। और हेवियर एलिमेंट एक साथ आए तब उन्होंने रॉकी प्लैनेट जैसे कि अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी का निर्माण किया। हमारी पृथ्वी पर अभी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। कई करोड़ों साल के अंतराल में कई मिनरल्स और अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं अमीनो एसिड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो चलता है और धरती पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से जीवन की उत्पत्ति हो चली है। अगर हम गहनता से सोचें कि यूनिवर्स की उत्पत्ति से ही ह्यूमन बीइंग का निर्माण हुआ है, तो यह बात कई हद तक गलत नहीं ठहराया जा सकता। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ऐसे ही साइंस वीडियो की हाइपोथेसिस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।